हेलो, नमस्कार। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया का नाम योग है। योगासन एक वैज्ञानिक पद्धति है और जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। शरीर और मन का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। साउंड माइंड इज साउंड बॉडी। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य धन है। तंदुरुस्ती हजार नियामत है। तमाम सारे सूक्ति वाक्य स्वास्थ्य की महत्ता पर बल देते हैं। स्वस्थ रहने के लिए योग एक उत्कृष्ट माध्यम है, जिससे हम स्वयं को जानने के साथ साथ समाजोपयोगी भी बन सकते हैं। योगासन से हमारी रक्त नलिकाएं शुद्ध तो होती ही हैं, फेफड़े भी ठीक ढंग से कार्य करते हैं, मांसपेशियों में लचक आ जाती है, उनके फैलने व सिकुड़ने की शक्ति बढ़ जाती है, मानव शरीर में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है। शरीर के विकार कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हमारा हृदय 24 घंटे में लगभग 8000 लीटर रक्त शरीर में पंप करता है। फेफड़ों में 16 से 18 करोड़ छिद्र हैं, जिनमें रक्त आकर भरता है। रक्त की शुद्धि ऑक्सीजन से होती है। जितनी अधिक मात्रा में हम ऑक्सीजन ले पाएंगे, वह फेफड़ों के अंतिम छिद्रों तक जाएगी और उतना ज़्यादा रक्त शुद्ध होगा। रक्त जितना ज़्यादा शुद्ध होगा, उसकी रफ्तार उतनी ही बढ़ जाएगी और हृदय को उसे पूरे शरीर में पहुंचाने में सुविधा होगी। योग एक संपूर्ण विद्या है। यह स्वयं से परिचित कराने की एक कला है। हम कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर योग विद्या से प्राप्त किया जा सकता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार योगानुष्ठान से जब चित्त रम जाता है तो परमात्मा की अनुभूति से आत्मा को संतुष्टि होती है। यहाँ ना इंद्रियां हैं ना विषय, मन को कोई वस्तु आकर्षित नहीं कर पाती। यहीं से नैतिकता की शुरुआत होती है। योग शिक्षा के अनुसार शिव को प्रथम योगी माना जाता है। योग को व्यापक स्तर पर सिंधु घाटी की सभ्यता से लगभग 2700 ईसा पूर्व के अमिट सांस्कृतिक परिणाम के रूप में माना जाता है। योग ने भौतिक और आध्यात्मिक विकास में अहम भूमिका अदा की है। योग की लोक कलाएँ, वैदिक एवं उपनिषद विरासत, बौद्ध और जैन परंपराओं, दर्शनों, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, शिव भक्त परंपराओं, वैष्णव एवं तांत्रिक परंपराओं में विद्यमान है। पूर्व वैदिक काल में योग का अभ्यास किया जाता था, परंतु महर्षि पतंजलि ने इसे योग सूत्र के माध्यम से व्यवस्थित किया। प्राचीन काल से लेकर आज तक योग प्रमुख योग गुरुओं की शिक्षाओं के माध्यम से विश्व भर में फैला हुआ है। यह न मिटने वाली संस्कृति है। भारतवर्ष महान हस्तियों, महान सभ्यताओं वाला देश रहा है। इस संबंध में डॉक्टर इकबाल कहते हैं, यूनान मिस्र रोमा मिट गए सब जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का सराहनीय फैसला किया गया। भारतवर्ष के लिए ये बेहद गौरवशाली विषय है। योग हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अमूल्य सांस्कृतिक संपदा है। कुछ लोग योग को किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। योग एक जीवन पद्धति है, जिसको अपनाकर हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। योग के द्वारा मन के संवेगों और भावनाओं पर नियंत्रण करना, मस्तिष्क को शांत करना, एकाग्र करना और उचित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।
मन पर नियंत्रण पाकर मनुष्य प्रत्येक स्थिति व परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रतिदिन योगाभ्यास करने से व्यक्ति में नैतिकता अपने आप विकसित हो जाती है या विकसित होने लगती है। नैतिकता कहीं अलग से नहीं आती। अच्छे बुरे का विचार, दया, क्षमा, शांति, संतोष, परोपकार, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह जैसे विचार स्वयं व्यक्ति के चरित्र में दिखाई देने लगते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम होता है, परंतु योग के द्वारा जब वह इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है। यही आत्मा की आवाज़ उसकी सबसे बड़ी सहायक, हितैषी और सच्ची सहेली साबित होती है। व्यक्ति को वह कभी गिरने नहीं देती। योग के द्वारा हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने और उसे मानने में सबल बनते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को धर्म जाति का भेदभाव छोड़कर योग को अपने जीवन में अवश्य शामिल करना चाहिए। नैतिकता के गुण विकसित होने पर धर्म अपने आप विकसित होने लगता है। धर्म और नैतिकता पृथक पृथक नहीं है। नैतिकता को धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। धर्म से नैतिकता अलग होने पर समाज से सदाचार समाप्त हो जाएगा। धार्मिक होते ही व्यक्ति स्वतः नैतिक हो जाता है, परंतु बाह्य आचरण दिखावटी हो तो नैतिकता नहीं आ सकती। जिस प्रकार छद्म वेश धारण करके रावण साधु नहीं था और सीता माता का हरण कर ले गया, उसी प्रकार बाह्य आचरण अथवा दिखावे के लिए योग करने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि किसी में जबरदस्ती नैतिकता उपजाई गई तो घातक हो सकती है, और अगर अपने आप प्रस्फुटित होती है तो बहुत ही कल्याणकारी साबित होगी। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति में सभ्य समाज का निर्माण किया जा सकता है। नैतिकता का आधार पवित्रता, न्याय और सत्य है। अंतरात्मा की सही आवाज़ नैतिकता है। जिस वर्ट के अनुसार नैतिक नियमों की वह व्यवस्था है जो अच्छे और बुरे से संबद्ध है और जिसका अनुभव अंतरात्मा द्वारा होता है। प्रोफेसर कोपर के अनुसार नैतिकता के साथ व्यवहार के कुछ नियम जुड़े हैं, जैसे चोरी न करना, बड़ों का सम्मान करना, चुगली न करना, परिवार का पालन पोषण करना, किसी की हत्या न करना आदि। नैतिकता हमें अच्छाई व बुराई का बोध कराती है। नैतिकता के नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति का अंतःकरण उसे धिक्कारता है। नैतिकता व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा उचित अनुचित का बोध है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हम योग करें, नैतिक बने, धार्मिक बने, अपने बड़ों के बनाए हुए नियमों को माने, सद्मार्ग पर चलें, सत्य का अनुसरण करें और अपने खुद के व्यक्तित्व, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की हम चिंता करें, तो हम योग के द्वारा एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं और समाज में नैतिकता ला सकते हैं। धन्यवाद।